डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद अब बारी आती है असम की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अलर्ट है। और अब ये नज़र डाल लेते हैं कर्नाटका के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ जगह चल सकती हैं तेज़ हवाएं। और अंत में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं चलना संभव है। ये तो हुई हमारी आज की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही आइए रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और बिजली की चमक तथा तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ तेज हवाओं के साथ गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। विदर्भ, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। बिहार, झारखंड, गुजरात, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरे हालात बने रह सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, आंतरिक कर्नाटक और केरल में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गर्मी और उमस का असर भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्मी और उमस बनी रह सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात और कहाँ रहेगा मौसम साफ या कहाँ चल सकती हैं तेज़ हवाएं। इसके बारे में भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आइए हम शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अगर हम बात करें कि कहाँ पर मौसम साफ रहेगा, तो मौसम साफ देखने को मिल सकता है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में। और इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल के लिए बरसात की किसी भी तरीके की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अब आइए रुक कर लेते हैं हम पूर्वी भारत का। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल के लिए बरसात की कोई संभावना नहीं है। ओडिशा में भी कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों के अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतर जगह जो है वो बरसात होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आएगी, हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और हमारे जो दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी जो है कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। और उसी तरीके से मध्य भारत के अंदर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल के लिए मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अब इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है वो बरसात हुई और लेह लद्दाख माफ़ कीजिए जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि भी
हुई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो बरसात देखने को मिली, पंजाब में भी जो है वो वर्षा हुई है। इसके बाद अब बारी आती है उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की, तो यहाँ पर भी बरसात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बरसात हुई। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। और अब बारी आती है यहाँ पर बात करने की छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दी मौसम की तमाम जानकारियां विस्तार से। अब आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या है स्थिति, क्या रही स्थिति, आइए उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगित के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। उत्तराखंड में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब बारी आती है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिली। बात कर लेते हैं असम के बारे में, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम मध्य महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा और मराठवाड़ा में भी इसी तरीके के अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। और अब डालते हैं नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। अब आइए बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बारी आती है बात करने की न्यूनतम तापमान के बारे में। तो न्यूनतम तापमान में हम नजर डालेंगे पंजाब और चंडीगढ़ पर। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर रहा अधिकतम तापमान ज़्यादा, न्यूनतम तापमान ज़्यादा। और अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति इसी तरीके की देखने को मिली है, यानी कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है।
उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और दक्षिणी कर्नाटक के भी भीतरी हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी न्यूनतम तापमान की इसी तरीके की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं पूर्वी राजस्थान पर। तो पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति इसी प्रकार की रही। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डाल लेते हैं देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
भूमि, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आपने हमें वायु की गुणवत्ता का हाल बताया। इसके साथ ही अब मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं और वहां के अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का रहने वाला है। तो आइए हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लेह लद्दाख से। तो यहाँ पर मंगलवार को जो है वो बरसात होगी और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 14, 15 और 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। लेह लद्दाख के बाद अब बारी आती है बढ़ने की आगे, और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अमृतसर की। तो यहाँ पर फिलहाल मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक अभी बरसात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मौसम यहाँ पर खुला रहेगा। अधिकतम तापमान पर डालते हैं नज़र। मंगलवार को 36, बुधवार को 37, गुरुवार और शुक्रवार को 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान मंगलवार से लेकर गुरुवार तक रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में होगी 1 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के बारे में जानकारी देने की। तो मंगलवार को यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान 23, 24 और 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11, 12 और 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में कि देश के कौन कौन से हिस्सों में आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। उत्तराखंड का औली, यहाँ पर जो है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक फिलहाल जो है वो मौसम बिल्कुल खुला रहेगा। बरसात की अभी कोई उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को, बुधवार को 28, गुरुवार और शुक्रवार को दोनों ही दिन अधिकतम तापमान एक जैसे यानी कि 27.8 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान मंगलवार को 12.7, बुधवार को 12 और आगे जो है वो 11.8 और 7 डिग्री सेल्सियस देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा का अगर हाल लें तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो गर्म हवाएं चलेंगी। शुक्रवार को भी अभी फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी आपको। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस मंगलवार से लेकर गुरुवार तक। शुक्रवार को सिर्फ 1 डिग्री की कमी आएगी और हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो यहाँ पर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक बादल छाए रहेंगे और शुक्रवार को यहाँ पर वर्षा की उम्मीद है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22, 23, 22 और 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो देखा जा सकता है। इसके साथ अब बारी आती है यहाँ पर आगे बढ़ने की और बात करने की हमारे अगले शहर के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा मुन्नार। तो यहाँ पर केरल के मुन्नार की अगर आपको जानकारी दें तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज बरसात होने की संभावना है। शुक्रवार को भी यहाँ पर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसे ही बने रहेंगे बिना किसी बदलाव के। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा। न्यूनतम तापमान भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की आइए बात करते हैं। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बादल छाएंगे। गुरुवार को लेकिन यहाँ पर तेज बरसात की उम्मीद है। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ वर्षा हो सकती है। शुक्रवार को भी यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान चारों दिन एक जैसे यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा सकता है। तो अगर आप वहाँ रहते हैं या अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो पूरा बंदोबस्त अपना करके बिल्कुल निकले बाहर। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, यहाँ पर गर्मी जो है वो जारी रहेगी। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर तेज धूप जो है वो निकल सकती है। अधिकतम तापमान से ही हमें मालूम पड़ता है अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को। गुरुवार को रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24, 23 और 22 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। अब बारी आती है बात करने की औरंगाबाद के बारे में। तो यहाँ पर भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो गर्मी का मौसम जो है वो आपको मिल सकता है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस मंगलवार से गुरुवार तक और शुक्रवार को 41 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 25 और 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहाँ पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने साथ पानी की व्यवस्था ज़रूर करके निकलें। इसके साथ ही आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली
खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों और दक्षिणी बिहार में गेहूं और सरसों की कटाई करके फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बिहार के नवादा जिले में मक्का की तैयार फसल की कटाई करें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। उधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के किसानों को सलाह है कि वो तेज बारिश की संभावना को देखते हुए टमाटर की रोपाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। अगर किसान पहले ही टमाटर की रोपाई कर चुके हैं तो पौधों को सहारा देने का काम करें और क्यारियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी और तरबूज के खेतों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। कीवी के बागानों में भी बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। तेज हवाओं और भारी बारिश में भारी वजन की वजह से कीवी की बेल टूटने का खतरा है। किसानों को सलाह है कि वो कीवी की बेल को सहारा देने का काम करें। इसी तरह गांगेय पश्चिम बंगाल में मूंग और धान को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तेज हवाओं में तरबूज की बेलों को खराब होने से बचाने के लिए पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। बैंगन और अन्य सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें ताकि तेज हवाओं में पौधे गिरकर खराब ना हो। खराब मौसम में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के किसान तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने खेती किसानी से संबंधित विशेष जानकारियां दी। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, अगर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही रोगों और कीटों के प्रकोप से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फूल गोभी के बारे में। जी हाँ, फूल गोभी की बुआई का इस वक्त जो है वो समय चल रहा है। कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो अभी आपने फूल गोभी की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में दी गई जानकारियां आपसे छूट गई हैं और आप इसे दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।
दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके